वक्रतुंडे महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कार्येषु कुरु मे देव सर्वदा। सर्वप्रथम भगवान श्री गणेश को कोटि कोटि प्रणाम, भगवान श्री हरि विष्णु को कोटि कोटि प्रणाम और देवी सरस्वती को कोटि कोटि प्रणाम और व्यास जी को हृदय से कोटि कोटि प्रणाम। सभी पुराणों की जय। प्यारे भक्तों, आज हम सुनपान करेंगे वैशाख मास महात्म्य का प्रथम अध्याय। कथा शुरू करने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि आगे आने वाली प्यारी प्यारी कथाओं के नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुंचते रहें। आइए प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, भक्ति पूर्वक, ध्यान पूर्वक कथा श्रवण पान करते हैं। सूता ने कहा, एक बार राजा अम्बरीश ने ब्रह्मा परमेष्ठिन के पुत्र नारद से वैशाख महीने की सराहनीय महिमा के बारे में पूछा। अम्बरीश ने कहा, हे ब्राह्मण, सभी महीनों का महात्म्य मैंने पहले ही आपको सुना दिया है। तब आपने कहा था कि इन महीनों में वैशाख सबसे उत्तम था। अतः हे ब्राह्मण, मुझे वैशाख मास का महात्म्य सुनने की बड़ी जिज्ञासा है। ऐसा कैसे है कि यह महीना विष्णु को प्रिय है? वे कौन से पवित्र संस्कार हैं जो विष्णु को माधव के पसंदीदा महीने में करना पसंद है? इनमें से भी वे कौन से पवित्र संस्कार हैं जो विष्णु को सबसे अधिक प्रिय हैं और करने योग्य हैं? धर्मार्थ उपहार के रूप में क्या दिया जाना चाहिए? इसका क्या फायदा है? हमें किसके यानी किस देवता की दृष्टि से ये संस्कार करने चाहिए? वैशाख माह के आगमन पर माधव की पूजा किस सामग्री से की जाती है? हे नारद, भक्ति से परिपूर्ण मुझसे इसका विस्तार पूर्वक वर्णन करो। श्री नारद जी ने उत्तर दिया, पूर्व में मेरे पूछने पर ब्रह्मा ने विभिन्न महीनों से संबंधित प्राचीन यानी पारंपरिक पवित्र संस्कारों का वर्णन किया था। जैसा कि पहले परम आत्मा विष्णु द्वारा श्री को वर्णित किया गया था, इसके बाद कुछ महीनों का विशेष रूप से उल्लेख किया गया, जैसे कार्तिक और माघ। माधव यानी विष्णु ने वैशाख को महीनों में सबसे उत्कृष्ट बनाया। वैशाख मास सर्वदा माता के समान समस्त प्राणियों को अभीष्ट वस्तु देने वाला है। यह दान, पवित्र संस्कार और स्नान के माध्यम से सभी पापों का नाश करने वाला है। यह सभी गुणों यानी धार्मिक कृत्यों, यज्ञों और पवित्र संस्कारों का सार है। यह समस्त तपस्याओं का सार है। सुरों द्वारा इसकी पूजा की जाती है। जैसे सभी विद्याओं में वैदिक विद्या, जैसे सभी मंत्रों में प्रणव, जैसे पेड़ों में दिव्य कल्पवृक्ष, जैसे सभी गायों में कामधेनु यानी इच्छा देने वाली गाय, जैसे सभी नागों में शेषनाग, जैसे सभी पक्षियों में गरुड़, सभी देवताओं में विष्णु, सभी जातियों में ब्राह्मण, सबसे प्रिय वस्तुओं में प्राणवायु, घनिष्ठों में पत्नी, सभी नदियों में गंगा, तेजस्वियों में सूर्य, सभी हथियारों में चक्र है, सभी धातुओं में सोने की तरह, सभी वैष्णवों में रुद्र की तरह और सभी रत्नों में कौस्तुभ की तरह पवित्रता और सदाचार के लिए अनुकूल सभी महीनों में वैशाख सबसे उत्कृष्ट है। संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो विष्णु की प्रसन्नता के लिए अनुकूल हो। वैशाख के महीने में सूर्योदय से पहले पवित्र स्नान करने वाले व्यक्ति से लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं। जिस प्रकार प्राणी भोजन से प्रसन्न होते हैं, उसी प्रकार विष्णु वैशाख माह में पवित्र स्नान से निसंदेह प्रसन्न होते हैं। वैशाख महीने में पवित्र स्नान में लगे लोगों को देखकर वह अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। उसी के द्वारा मनुष्य पापों से मुक्त होता है और विष्णु के लोक में सम्मानित होता है। सूर्य के मेष राशि में रहने पर सुबह एक बार स्नान करने और दैनिक कर्तव्यों का पालन करने से भक्त को महान पापों से मुक्ति मिल जाती है। वह विष्णु के साथ सायुज्य यानी पहचान प्राप्त करेगा।
यदि कोई मनुष्य वैशाख मास में स्नान के लिए एक कदम भी उठाता है तो उसे निसंदेह 10,000 अश्व यज्ञों का फल प्राप्त होता है। अथवा कुटिल बुद्धि का मनुष्य अपने मन में ही इसका समाधान कर सकता है, उसे भी 100 यज्ञों का पुण्य प्राप्त होगा, इसमें संशय नहीं है। जो सूर्य मेष राशि में होने पर स्नान करने के लिए एक धनु यानी 3.5 हाथ की दूरी तय करता है, वह सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। वह विष्णु के साथ सायुज्य प्राप्त करेगा। हे श्रेष्ठ राजा, ब्रह्मांडीय अंडे के भीतर तीनों लोकों के सभी तीर्थ जल धाराओं आदि में बहुत कम पानी में भी मौजूद हैं। यम के रिकॉर्ड में दर्ज पाप तभी तक धारते हैं जब तक कोई जीवित प्राणी ठंडे पानी में स्नान नहीं करता है। वैशाख का महीना, हे राजन, तीर्थों आदि के सभी देवता वैशाख माह में सदैव बाहरी जल अर्थात नदियों, झीलों आदि में मौजूद रहते हैं। विष्णु के आदेश पर और मनुष्यों के कल्याण की इच्छा से वे सूर्योदय से 6 घटिका यानी 144 मिनट तक वहीं रहते हैं। यदि मनुष्य उस समय तक स्नान नहीं करता है तो वे उनसे नाराज होकर अर्थात निराश होकर अपने अपने निवास स्थान को चले जाते हैं। इसलिए हे महान राजा, व्यक्ति को स्नान करना चाहिए जैसा कि कहा गया है। अब सुनते हैं श्री हरि विष्णु चालीसा। विष्णु सुनिए विनय सेवक की चितलाए, कीरत कुछ वर्णन करूँ दीजिए ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट नशावन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहनी मूरत। तन पर पीताम्बर अति सोहत, बेजंती माला मन मोहत। शंख चक्र कर गदा बिराजे, देखत देते असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त सज्जन मन रंजन, दनुज असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारण, कष्ट नाश कर भक्त उबारण। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरणी धेनु बन तुम ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण आदिक को संघारा। आप वराह रूप बनाया, हरण्याक्ष को मार गिराया। धर मत से तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया। अमिलक असुर ने द्वंद्व मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया। देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कुर में रूप धर सिंधु मझाया, मंदराचल गिरि तुरंत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहित बनकर खल ही नचाया, उस ही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उनकी ने लड़ाई। हार पार शिव सकल बनाई, कीन सती से छल खल जाई। सुमिरन कीन तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरती भुलानी। देखत 3 दनुज शैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी। हो सप्रस धर्म क्षति मानी, हना असुर उर शिव शैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरण्याकुश आदिक खल मारे। गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे। हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करहु हरि सिरजन हारे। देखूँ मैं निज दर्श तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारे। चहत आपका सेवक दर्शन, करहु दया अपने मधुसूदन। जानू नहीं योग्य जप पूजन, होय यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण। करहुम आपका किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण। करहुम प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति में करहूँ समर्पण। सुर मुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई। दीन दुखिन पर सदा सहाई, निज जन जान लेव अपनाई। पाप दोष संताप नसाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ। सुख संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनावे,
पढ़े सुने सो जन सुख पावे। तो प्यारे भक्तों, ये था आज वैशाख मास मातम्य का प्रथम अध्याय। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कथा अच्छी लगी है। यदि अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट कर देना और अगले अध्याय का इंतजार करना। तब तक के लिए जय जय श्री राधे।